नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन में आगे हमारी बातचीत होगी एनसीडीएक्स के एमडी समीर शाह से, और साथ ही आप कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से। आज शाम के लिए आप कहां पर सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। कॉपर ओमकेम का व्यू है कि आप 315 के भाव पर बेचिए, 308 का टारगेट होगा, 318 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल आज की जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं। गोल्ड और गोल्ड में 31,400 के भाव पर बाइंग की राय है, 31,550 का टारगेट होगा, 31,300 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हैं, चांदी 44,550 के भाव पर आप बाई करिए, 46,000 का टारगेट होगा, 44,150 के भाव पर आप स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं। मार्केट में कारोबार करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एनसीडीएक्स के एमडी एंड सीईओ समीर शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत। हमारे साथ एनसीडीएक्स के एमडी समीर शाह जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, पिछले कुछ दिनों में कारोबारियों ने ये आरोप लगाया है कि एनसीडीएक्स के कुछ वेयर हाउस में ख़राब क्वालिटी का धनिया जमा हो रहा है, 2-3 साल पुराना धनिया डंप किया जा रहा है। इसके ऊपर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ये कंप्लेंट्स मिड जुलाई में हमारे पास आई थी। मिड जुलाई के बाद से थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स आई थी कि धनिये का जो डिपॉजिट्स हो रही है उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, ऐसी कंप्लेंट्स आई थी। उसके बाद में हमने हमारी टीम्स को डिप्लॉय किया सारे वेयर हाउसेस में जहाँ पे डिपॉजिट्स हो रहे कोरिएंडर के, और इंडिपेंडेंट असेइंग हम जो कर रहे उसको भी हमने बढ़ाया। इंडिपेंडेंट असेइंग को हमारे खुद के ऑडिटिंग हमने की, और जो हमारी इनिशियल रिज़ल्ट्स हमने देखे और टेस्टिंग रिज़ल्ट्स जो पाए हैं उनमें हमको ऐसे कोई क्वालिटी इश्यूज़ नज़र नहीं आए फ़िलहाल। तो मैं ये निवेशकों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये बेझिझक ट्रेड करें कोरिएंडर में, धनिये में ऐसे कोई क्वालिटी इश्यूज़ है नहीं। हम काफ़ी सतर्क है इस मामले में। कंप्लेंट्स को काफ़ी हमने ध्यान में लेते हुए काफ़ी स्टेप्स लिए हुए और इंस्पेक्शन ऑडिट को काफ़ी अलर्ट किया हुआ है। तो ऐसा हमको कोई क्वालिटी इशू हमारे नज़र में नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कोई क्वालिटी का इशू आपको नज़र नहीं आया, यानी आप साफ तौर पे क्लीन चिट दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, धनिया वायदा में जो गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है एनसीडीएक्स के ऊपर, एनसीडीएक्स ने इस पूरे मामले में सफाई दी है और कहा है कि क्वालिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, यानी एनसीडीएक्स ने धनिया वायदा को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है। मेरा अगला सवाल मिस्टर समीर शाह आपसे ये होगा, कारोबारी ना सिर्फ ये आरोप लगा रहे हैं कि ख़राब क्वालिटी का माल जमा हो रहा है, बल्कि कारोबारी ये भी कह रहे हैं कि इसमें एक बड़ी कंपनी का हाथ है जिसने काली मिर्च में भी गड़बड़ी करने की कोशिश की थी। ये तो मैं बोल नहीं सकता कि कौन ट्रेड करता है कौन नहीं ट्रेड करता है, ये तो एक्सचेंज की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रहती है। हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके बेसिस पे लोगों की ट्रेडिंग होती है। और जो अगर कोई एंटिटी अगर ब्लैक लिस्टेड एंटिटी है या बैंड एंटिटी है उसको ट्रेडिंग में अलाउड नहीं होता है। अगर कोई परमिटेड एंटिटी है तो वो अपने क्लाइंट लिमिट्स के हिसाब से फ्रीली ट्रेड कर सकती है। तो ये तो रूल्स रेगुलेशंस है। अभी कौन ट्रेड कर रहा है कौन नहीं ट्रेड कर रहा है ये हमारी सर्वेलेंस के लिए कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, और ये मार्केट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, जनरल मार्केट के लिए। इतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग हो रही है, अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू हो रही है, और क्वालिटी की जो कंप्लेंट्स है उसको हमने नज़रअंदाज लेते हुए काफ़ी हमारा सुपरविजन और ऑडिटिंग वेयर हाउसेस का काफ़ी हमने स्ट्रॉन्ग किया है। और फिलहाल हमारी टेस्टिंग जो अभी तक हुई है उसमें हमको कोई धनिये में कोई क्वालिटी की इश्यूज़ नज़र में नहीं आई है। ठीक है, लेकिन क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि धनिया वायदा में
ट्रेड करने वालों को आप क्या भरोसा देना चाहेंगे? उनका ट्रेड एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर, NCDEX के प्लेटफॉर्म पर कितना सुरक्षित है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि कैस्टर के मामले में कारोबारियों को बड़ा नुकसान हुआ था, उसके बाद चना वायदा को रोका गया। इसलिए कई कारोबारी ये जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर ट्रेड कंटिन्यू किया जाए या नहीं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, धनिया और बाकी कोई भी कमोडिटीज़ में एकदम स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट एक्सचेंज ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो एकदम कॉन्फिडेंस से इन्वेस्टर्स ट्रेड करें, पार्टिसिपेंट्स, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स, फिजिकल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स और हेजर्स ट्रेड करें। क्वालिटी के कोई भी इश्यूज एक्सचेंज NCDEX बहुत ज़्यादा अलर्ट है इन सब चीज़ों के लिए। और अगर कोई क्वालिटी का डिस्प्यूट आता है तो हमारा रीमैट टेस्टिंग प्रोसेस है, बहुत इस्टेब्लिश्ड और स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। उसके थ्रू रीमैट टेस्टिंग की रिक्वेस्ट करें एक्सचेंज को, एक्सचेंज उसको प्रॉम्प्टली प्रोसेस करेगा और उसमें अगर कोई डेफिशिएंसीज क्वालिटी की अगर निकलती है रीमैट टेस्टिंग के प्रोसेस में, तो उसको हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनकी कॉम्पनसेशन या उनकी जो भी सुधारना होनी चाहिए वो प्रॉम्प्टली एक्सचेंज करेगा। तो बिल्कुल बेझिझक और कॉन्फिडेंस से ट्रेडिंग करे हेजर्स, ये मेरा आश्वासन है। ठीक है, आपने कहा कि कारोबार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कैस्टर के मामले के बाद रिस्क मैनेजमेंट को लेकर एक्सचेंज ने क्या कदम उठाए हैं और रिस्क मैनेजमेंट की जो स्थिति है फिलहाल एक्सचेंज को लेकर वो क्या है? पिछले 6 महीने में हमने काफ़ी रिस्क मैनेजमेंट पे ऑलरेडी सेबी ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया था, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट पे एक सर्कुलर रिलीज़ किया था अक्टूबर 2015 में। उस हिसाब से और वो प्रॉम्प्टली सारे एक्सचेंजेस ने और NCDEX ने भी इम्प्लीमेंट किए थे। और तो उसके कारण काफ़ी रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी स्ट्रेंथन हो चुका था। उसके बाद में कैस्टर का इंसिडेंट जो हुआ उसको हमने डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया। उसके हिसाब से जो सिस्टमिक रिस्क्स जो हमको नज़र में आए, उसको किस तरह से एड्रेस करें, उसको किस तरह से स्ट्रेंथन करें, उसको किस तरह से मिटिगेट करें, उसके लिए हमने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए। ठीक है, आपने कहा कि काफ़ी सारे स्टेप यहाँ पर लिए गए हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। अब मेरा सवाल थोड़ा इनसे हटके होगा, हटके इसलिए कि अब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात आती है और हमें ये जानकारी मिली है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। NCDEX इसके लिए कितना तैयार है? ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए तो हम लोग फुल्ली रेडी हैं। ये पिछले काफ़ी महीनों से ये डिस्कशन हो रहा है इंटरनली मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ और रेगुलेटर के साथ भी। तो जब भी सेबी ऑप्शंस के लिए अनाउंसमेंट करेगी, हम लोग रेडी है ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। रही बात कौन से कमोडिटीज़, वो तो सेबी के ऊपर है। सेबी ने एडवाइजरी कमेटी स्थापित की है, उस एडवाइजरी कमेटी ने कोई रिकमेंडेशंस की है सेबी को, और अभी सेबी के हाथ में है कि वो किस तरह से उस रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे और आगे लेके जाए। तो कौन से स्पेसिफिक कमोडिटीज़ में ऑप्शंस होगा इसके ऊपर मैं तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ऑप्शंस के लिए हम लोग फुली रेडी है। और हम लोग की ये अपेक्षा है कि, और ये एक बेनिफिट होगा ज़रूर, कि किसानों के लिए एक बहुत ही रेलिवेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट होगा ऑप्शंस। और हमने काफ़ी स्पेसिफिक डिज़ाइन रिकमेंडेशंस किए हैं एडवाइजरी कमेटी के थ्रू कि किस तरह से किसानों को लाया जाए ऑप्शंस मार्केट के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा जिस दिन ऑप्शंस आएंगे एग्री कमोडिटीज़ के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर शाह आपका हमसे जुड़ने के लिए और पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और इस बातचीत में दो बड़ी बात निकल कर सामने आई है। पहली बात तो ये कि NCDEX ने धनिया वायदा को क्लीन चिट दे दिया है। NCDEX ने साफ तौर पर यह कहा है कि वायदा में जो धनिया जमा हो रहा है डीमेट में, उसकी क्वालिटी में कोई गड़बड़ी नहीं है। NCDEX ने इसकी जांच कराई है और जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। ये बात साफ तौर पर एक्सचेंज ने कही है। और साथ में ये भी कहा है, जो आरोप कारोबारी लगा रहे हैं कि एक बड़ी कंपनी का हाथ है जिसने काली मिर्च में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, तो एक्सचेंज ने इस मुद्दे पर यह कहा है कि किसी कंपनी का नाम लेना एक्सचेंज के नियम के खिलाफ है, क्योंकि ट्रेड को कॉन्फिडेंशियल रखना एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है। हाँ, उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर, वो पूरी तरह से नियम के मुताबिक कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ मोनू है कोटा से, चांदी के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए मोनू। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर, ये चांदी के सितंबर वायदा में मैंने 2 लॉट शॉर्ट कर रखे 44,600 पर। 44,600 पर आपने 2 लॉट शॉर्ट किया है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़े हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कौशल जैनी हैं
दानी कमोडिटी के, साथी अजय जैन हैं ओमकेम कमोडिटीज़ के। कौशल, आपका पहला सवाल आपसे ये होगा कि चांदी में अभी क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको? हमारे हिसाब से साइडवेज ट्रेंड है चांदी के अंदर। 43,000 नीचे में, ऊपर में तकरीबन 46,500 के लेवल्स के बीच में चांदी कंसोलिडेट कर रहा है। इनकी जो ट्रेड है जिसने इन्होंने शॉर्ट किया, मेरे हिसाब से 46,000 के ऊपर चांदी नहीं जानी चाहिए। आज हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेशन थोड़ा पुल बैक आ सकता है 46,000। चलिए, आपको इस बीच रोकना चाहूँगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर, चीनी वायदा पर बैन लगाने का फैसला अब तक नहीं हुआ है, लेकिन चीनी वायदा को खाद्य मंत्रालय बंद करने के पक्ष में है। ये बात साफ तौर पर कही है खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने, और ये सिफारिश भी खाद्य मंत्रालय की तरफ से गई है सेबी के पास कि चीनी वायदा को रोका जाए, लेकिन इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। और ये भी कहा है रामविलास पासवान ने कि चीनी मिलों को चीनी के दाम कम करने चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्री ने इस पूरे मुद्दे पर इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक बुलाई थी, जहां पर चीनी वायदा को रोकने को लेकर चर्चा हुई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर है और खाद्य मंत्रालय इसके पक्ष में है कि चीनी के वायदा कारोबार को बंद कर दिया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। अजय जैन, चीनी वायदा रोकने की बात हो रही है, लेकिन आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि कीमतों में जो तेज़ी आती है उसके पीछे वायदा जिम्मेदार है? देखिए, यहाँ पे अगर हम चीनी की बात करें तो हमने देखा पिछले 2-3 सालों के अंदर लगातार जो है काफ़ी डाउनसाइड प्राइसेस थे, और हमने देखा कम्युनिटी के अंदर हमेशा एक साइक्लिकल जो है रोल प्ले होता है। बुल रन और जो है बियर रन जो है उसके अंदर चलता है। हमने देखा काफ़ी टाइम से एक बियर रन में था, काफ़ी टाइम से प्राइसेस नीचे थे। अभी साइकिल चेंज हुआ है, अभी थोड़ा सा बुल रन है, बट मुझे नहीं लगता कहीं भी जो है वो फ्यूचर की वजह से या वायदा कारोबार की वजह से जो है वो प्राइसेस पे फ़र्क पड़ा है। हमने पहले भी देखा था, जैसे चने के अंदर भी जो है बैन लगाया था, बट उसके बाद हमने देखा प्राइसेस जो है वहाँ से और करीबन 50-60% बढ़ गई है। और हमने दालों में भी देखा है जिसमें भी सरकार ने बैन लगा रखा है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है, बल्कि रादर मुझे तो लगता है कि फ्यूचर प्राइसेस जब मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं सबको, तो प्राइस डिस्कवरी जो है वो ज़्यादा आसान हो जाती है। पार्टिसिपेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं। तो ठीक है, बाकी तो जैसा सरकार को समझ में आता है, बट जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी जो है वो वायदा और प्राइसेस का कोई आपस में कोई लेन देन है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वायदा और कीमतों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये बात पहले भी साबित हुई है, चना वायदा पर रोक के बाद भी चने के दाम बढ़े थे, ये बात भी सही है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़े हैं। असीम, वायदा रोकने को लेकर और क्या डेवलपमेंट हो रहा है? जी देखिए, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री पहले ही अपनी सिफारिश जो है वो सेबी को भेज चुकी है कि वायदा कारोबार पर जो रोक लगनी चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो सेबी का होगा। इसको लेकर के एक वित्त मंत्रालय ने एक बैठक भी बुलाई थी जिसमें काफी डिस्कशन हुआ, कई मंत्रालयों के मंत्री भी जो शामिल हुए, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला जो है उसमें नहीं लिया गया। लेकिन जो हमें सूत्र के हवाले से जानकारी जो मिल रही है कि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, तो अगले 24 से 48 घंटे में किसी तरह का फैसला जो है वो सेबी ले सकती है। हो सकता है कि वायदा कारोबार पर चीनी की रोक लगा दी है, क्योंकि मार्केट में दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात असीम कह रहे हैं, नई जानकारी असीम की तरफ से आ रही कि 24 से 48 घंटे के ऊपर इसको लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। असीम, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन क्या आपको ये भी जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि इसके साथ साथ खबर ये भी है कि चीनी मिलों को भी स्टॉक लिमिट के दायरे में लाया जाएगा, और खाद्य मंत्री ने भी ये बात कही है कि चीनी मिलों को चीनी के दाम कम करने चाहिए। जी सही कहा आपने, क्योंकि खासतौर पे अभी तक जो स्टॉक लिमिट है वो चीनी मिलों के ऊपर जो लागू नहीं होती है, और सरकार काफी लंबे समय से विचार कर रही है। और जो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनको साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इसको चीनी मिलों के ऊपर भी जो स्टॉक लिमिट है वो लगाई जाए। तो वो फैसला भी जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट जो सरकार करने जा रही है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण डिसीजन जो है वो सरकार ले सकती है कि किस तरह से चीनी के दाम जो है मार्केट में कम किए जाए, क्योंकि अभी तक सरकार को ये लग रहा है कि चीनी के दाम जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे।